करके तुम्हारी राइटिंग आज तक नहीं सुधरी तो आज फिल करके कौन सी सुधर जाएगी। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 6 वर्स्ट टिप्स टू इम्प्रूव राइटिंग। आजकल हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है और हर कोई सलाह दे रहा होता है कि ये करो वो करो जिससे तुम्हारी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, बट मोस्टली सारी टिप्स बेकार और बकवास होती हैं और उनसे कुछ नहीं होता सिवाय तुम्हारे टाइम वेस्ट के। दैट इज़ पहली चीज़ तो ये, एग्ज़ाम में स्लो लिखो। बेटा अगर एग्ज़ाम में स्लो लिखना स्टार्ट करोगे ना तो एग्ज़ाम पूरा छूट जाएगा, जितने मार्क्स आने थे उतने भी नहीं आ पाएंगे। प्रैक्टिस करो आंसर्स को लिख लिख के, मतलब और ज़्यादा टाइम वेस्ट करो और ज़्यादा समय बर्बाद करो, राइट। इंग्लिश का एक एक आंसर अगर तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो गया काम। ये मत सोचना कि तुम पास हो जाओगे, कि तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करने से। अगर तुम एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले भी खूब सारे आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मार्क्स पड़ जाते हैं फिंगर टिप्स पे। और जब पेपर लिखने का टाइम आएगा ना तो तुम इतना थक चुके होगे कि तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा ठीक से। इसीलिए मोस्टली यही चीज़ सही रहती है कि एग्ज़ाम से पहले आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करने से अच्छा बोल बोल के याद किया जाए और अपने दिमाग में बिठा लिया जाए, या तो समझा जाए या रटा जाए। बट उसको लिखना इतना ज़्यादा नहीं चाहिए आंसर्स को एग्ज़ाम से पहले कि हाथों में दर्द होने लग जाए और यहाँ पे वेन्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, ये पूरा ऐसे ब्लैक सा हो जाता है लिख लिख के, यहाँ डेंट पड़ जाता है फिंगर टिप्स पे। जिन्होंने कभी गिटार बजाया होगा उन्हें पता होगा किस तरीके से होता है और ऐसे छिला छिला सा होता है हाथ पे और इतना इरिटेटिंग और दर्द हो रहा होता है। ये हरकतें मत करो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो ये वाली सेकेंड टिप भी बेकार है। थर्ड टिप, कैपिटल लेटर्स में लिखो हर शब्द को। जैसे तुम यहाँ लिख रहे हो टिप्स टू इम्प्रूव, हर चीज़ को, हर वर्ड के फर्स्ट को कैपिटल में लिखो। बकवास है, प्लीज़ मत करो। यहाँ पे जब तुम हर एक एक सेंटेंस के या हर एक एक वर्ड के भी फर्स्ट वर्ड को, वर्ड के फर्स्ट वर्ड, हर एक क्या कह रही हूँ मैं, वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को जब कैपिटल में लिख रहे हो तो यहाँ पे समय बर्बाद हो रहा है कैपिटल में लिखने से। जबकि अगर हम कर्सिव में लिखेंगे तो एकदम से वो फ्लो में हम जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। ऐसे करने से टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है पेपर भी छूट जाए। तो ये टिप भी बकवास है। नेक्स्ट टिप, पेन अच्छा होना चाहिए। कोई कहता है बॉल पेन लो, कोई कहता है जेल पेन लो, कोई कहता है शार्प पेंसिल लो। लिखना है, पेपर लिख के देना है। वहाँ पे तुम्हें सिर्फ इस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे कि तुम्हारा जो पेन था वो वाटरप्रूफ था, इस चीज़ के मार्क्स नहीं है। या तुम्हारी पेंसिल शार्प थी और तुमने एक एनाकोंडा या फिर एक स्नेक बना रखा था पेपर के एंड में, इस चीज़ के मार्क्स नहीं है। मार्क्स इस चीज़ के हैं कि क्या तुम्हारे आंसर्स में वो सही पॉइंट्स हैं जो मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये बकवास चीज़ें, ये भी कुछ काम नहीं करने वाली। फिफ्थ, स्पेस छोड़ो। टाइम टू इम्प्रूव, भाई इतनी स्पेस छोड़ोगे तो एग्जामिनर को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि तुम्हें पेपर नहीं आता। अगर तुम थोड़ा थोड़ा क्लोज कर करके भी लिखोगे ना तो हो सकता है कुछ परसेंट, कुछ एग्जामिनर्स बिना पढ़े भी मार्क्स दे देते हैं, आई डू एग्री दैट। बट इतनी स्पेस छोड़ते हैं कि मतलब देख के इंसान को पता चल जाए कि तुम्हें कुछ नहीं आता। और फिर ऊपर से एक तो इतनी इतनी स्पेस छोड़ रखी है, हर एक एक वर्ड के बीच में बहुत सारी स्पेस छोड़ रखी होती है और फिर एक्स्ट्रा शीट्स भी ले लेंगे और उनमें भी स्पेस छोड़ रखी होती है। भाई तुमने एक्स्ट्रा शीट्स ली क्यों है? तुम्हें मार्क्स वैसे भी नहीं मिलने वाले जब तुम ऐसे लिख रहे हो। टिप्स टू इम्प्रूव, ये क्या है इतनी सारी स्पेस? थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो। हर एक एक टिप को जो भी लोग बताते हैं, कहीं पे भी बताते हो, यूट्यूब ही क्या कहीं पे भी बताते हो, उसे ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा है थोड़ा दिमाग लगाओ और ये सोचो कि एग्जामिनर इस पेपर को देखने के बाद क्या सोचेगा। उसको समझ आ जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। एग्जामिनर्स बेवकूफ़ नहीं है, वो सब भी यही हरकतें करते थे, ठीक है। तो स्पेस से भी कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट चीज़, वर्कशीट्स। कर्सिव राइटिंग की वर्कशीट्स तुम बचपन में भी फिल करते थे एज अ होमवर्क। जब फर्स्ट सेकंड क्लास में होते होगे तो ऐसे ऐसे उसमें डॉट्स बने होते थे और वो जब तब फिल करके तुम्हारी राइटिंग आज तक नहीं सुधरी तो आज फिल करके कौन सी सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। ये सारे बेकार की चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होता इनसे, बस टाइम वेस्ट होता है। बेस्ट यही रहता है कि जब भी टीचर क्लास में पढ़ा रही हो या ऑनलाइन पढ़ा रही हो तब तुम लिख लो प्रैक्टिस कर करके। वो कैसे? नोट्स बना के, उसी टाइम ऑन द स्पॉट नोट्स बनाओ, लिखते रहो। और ये पूरे साल की मेहनत होती है जिसकी वजह से तुम्हारी राइटिंग धीरे धीरे खुद ब खुद सुधरेगी। ये ऐसे नहीं होता है कि प्रैक्टिस करनी है तो एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले लिखना शुरू कर लिया और ग्रंथ लिख रहे हैं बहुत सारे बैठ के, कि एग्जाम से एक दिन पहले हम बहुत सारी चीज़ें लिखते जा रहे हैं और हाथ में दर्द हो गया है। और एग्जाम वाले दिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तब हमारी शक्ल उतरी होगी, हाथ पे मार्क्स पड़े होंगे, नर्व्स निकल रही होंगी हाथ की और लिखा जाएगा नहीं और दिमाग ठीक से काम कर नहीं रहा होगा क्योंकि हाथ पे ऐसे मिर्ची जलन लग रही होगी और कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस वाली चीज़ है ना, ये पूरे साल की मेहनत होती है, एक दिन की नहीं। पर हमें तो ऑन द स्पॉट चाहिए भाई, ऑन द स्पॉट टिप्स दो हमें, हम राइटिंग कैसे सुधारें। पेपर देने जा रहे हो ना, मेन चीज़ राइटिंग भी नहीं होती, मेन चीज़ होती है तुम्हें कितना आता है।
अब इसमें भी कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हमारे टीचर्स तो बहुत पार्शियल हैं, कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उन्हें मार्क्स देते हैं। टीचर्स की पार्शियलिटी का तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत टीचर्स ऐसे तुम्हें लाइफ में मिलेंगे जो राइटिंग को लेके ना सही तो किसी और चीज़ को लेके पार्शियल होंगे, या तो फेवरेबल बच्चों को लेके पार्शियल होंगे, या फिर वो इस चीज़ से पार्शियलिटी करेंगे कि उनसे ट्यूशन कौन पढ़ता था। तुम्हें हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में, तुम उन चीज़ों का कुछ नहीं कर सकते। हम जिस चीज़ के बारे में कुछ कर सकते हैं वो है खुद की पढ़ाई, वो है कि तुम क्या पढ़ के जाते हो। सिर्फ राइटिंग के भरोसे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी काबिलियत के भरोसे मिलेंगे, ठीक है। तो इन फालतू के टिप्स पे ध्यान देने से अच्छा है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो और खुद को इतना कैपेबल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें सही में जब तुम पेपर देने जा रहे हो राइटिंग पे फोकस करने से अच्छा तुम्हें नॉलेज पे फोकस करना होगा, कि तुम्हें सही में आता हो वो सब कुछ, वो सारे सवालों के जवाब जो कि पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब से अपनी राइटिंग पे सारा फोकस देने की बजाय अपनी नॉलेज पे ज़्यादा फोकस दो कि तुम्हें कितनी चीज़ें आती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिले और तुम ब्लैंक हो, तुम्हें कुछ आता ना हो। हाँ मुझे पता है प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बट प्रेजेंटेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़, तुम्हारी एबिलिटीज़, कि तुम्हें कितना आता है और कितना अच्छा तुम परफॉर्म करते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। तो सिर्फ राइटिंग पे फोकस मत दो और इन फालतू की टिप्स और ट्रिक्स में मत पढ़ो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान दो और अपनी पढ़ाई को लर्न करने की तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।